आज की मुरली हमारी किसके ऊपर चल रही है? बाबा क्या सुना रहे हैं हमें? आत्मा के ऊपर बाबा ने फिर आज चैप्टर करवाया कि आत्मा का अभ्यास हमें कैसे पक्का होगा, जब आत्मा होकर दूसरे को भी आत्मा के रूप में देखेंगे। मैं आत्मा दूसरी आत्मा को ज्ञान सुना रही हूँ या सुना रहा हूँ, और देह पर कोई दृष्टि ना जाए। और कहाँ देखना है? भ्रुकुटी के बीच में, क्योंकि ये निवास स्थान है, आत्मा का निवास स्थान है। तो इस निवास स्थान में आत्मा को विजुलाइज करना होता है, क्योंकि वास्तविकता तो हमारी यही है ना। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि जैसे अपने अंतर मन में गए, अपने आप को पहले आत्मा देखा, कैसी दिखती हूँ, फिर उसको विजुलाइज किया किरणों के रूप में, फिर सम्मान दिया कि मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। तो मैं आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही हूँ, ये पक्का है। आज पूरी मुरली बाबा ने इसी के ऊपर चलाई कि आत्मा का अभ्यास कैसे करना, और जैसे जैसे सुनते जाएंगे ना, अंदर जाता रहेगा। शुरू करें। ओम शांति। आराम से कॉपी पेन रख दो, कोई चीज अच्छी लगी तो फिर बीच में लिख लेना। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है। क्या स्मृति दिलाई है? कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया है, वो दुनिया में कोई नहीं जानता। दुनिया वाले जानते ही नहीं है। दुनिया वालों को पता ही नहीं है कि भगवान आके कितनी जो है सत्यता की बात बता रहा है, सत्य ज्ञान में सत्यता का परिचय दे रहा है। आत्मा का परिचय किसी के पास भी नहीं है। भगवान आके हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित करके आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाता है, और आत्मा के अंदर जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है उसको चार्ज करता है। क्या कह के? रास्ता बताकर। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं, वही फिर पुजारी बनते। हम लोग क्या थे? पहले पूज्य थे। जब सृष्टि में आए थे, ऐसे लक्ष्मी नारायण थे, देवी देवता थे, सतोगुणी थे, और भगवान ने हमें सारी शक्तियां दी थी, सारे खजानों से भरपूर करके सृष्टि पे भेजा था। लेकिन आज क्या हो गया? हम अपनी ही पूजा करने लग गए। आत्मा जो है अपने गुणों को भूल गई, शक्तियों को भूल गई, अपनी दुनिया को भूल गई, अपने धर्म को भूल गई। तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, कर्म भी भ्रष्ट हो गया। तो इसलिए बाबा कहते क्या बन गए तुम? पुजारी। आप ही पहले पूज्य, फिर आप ही पुजारी। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहते, कहेंगे, क्योंकि परमात्मा तो जन्म मरण से ही नहीं आ रहा है, वो तो आता ही नहीं है, तो वो क्यों बनेगा? अब तुम्हें स्मृति में आया है। क्या स्मृति में आया? बोलो बच्चों। ये तो बिल्कुल राइट बात है, ये स्मृति में आ गई ना बात। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं, और किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। अगर वो सागर है वो ज्ञान का, तो वो ज्ञान में क्या क्या हमें दे रहा है कि सृष्टि का चक्र कैसे घूमता है, आदि में कैसी होती है, मध्य में कैसी होती है, अंत में आके कैसी। ये महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। क्यों बाबा श्री कृष्ण का नाम लेते? क्योंकि भगवत गीता पढ़ते आए हैं ना सारे के सारे, और उसमें नाम श्री कृष्ण का डाल रखा है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि उनकी आत्मा अभी ज्ञान ले रही है। किनकी आत्मा? श्री कृष्ण जी की। तो ये वंडरफुल बात है। बाप बगैर कोई समझा ही ना सके ये वाली बात। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते रहते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते? वो सब है भक्ति मार्ग। सत्युग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते, वहां तुम पुजारी नहीं बनते हो। क्यों नहीं बनते? कोई दुख नहीं है,
किसी का कोई चोरी डकैती, कोई बीमारी, कोई रोग, कुछ भी नहीं है, तो पूजा किस चीज की करनी है? किस लिए याद करना भगवान को? धर्म होता ही नहीं, धर्म होता ही नहीं। धर्म है ना देवी देवताओं का। सतयुग में देवी देवताओं का धर्म होता है ना, देवी देवता धर्म होता है। यही देवी देवता धर्म अब इस समय हिंदू धर्म बना हुआ। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो एक धर्म देवी देवता का आदि सनातन देवी देवता धर्म तुम्हारा गाया हुआ है, लेकिन तुम इस समय पुजारी बने हुए। तो पुजारी बने हुए तो क्या हो गया? अपना धर्म भूल गए। तो ये वाली बात बाबा बता रहे कि आप पे पूज्य बन गए, आप पे पुजारी बन गए। तो सतयुग में तुम पुजारी नहीं बनते हो। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता थे, अभी नहीं है, वही पूज्य फिर अब पुजारी बने हैं। बाप कहते हैं ये भी पूजा करते थे ना, ये भी कौन? ब्रह्मा बाबा, लक्ष्मी नारायण जी की ये भी पूजा करते थे। नारायण जी की फोटो ले लेके अपनी जेब में रखते थे, तकिए के नीचे रखते थे, बहुत पूजा करते थे। ये भी पूजा करते थे ना। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। कोई किसी को मान रहा हनुमान जी को, कोई गणेश जी को, कोई माता रानी को, कोई लक्ष्मी जी को, कोई। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है। जब वो है ही पूज्य तो पुजारी क्यों बनेंगे? तो इसलिए बाबा कहते जब है ही वहां पे एक धर्म, और कोई है ही नहीं है, तो सारे ही पूज्य है ना वहां पे। बच्चों को स्मृति में आया बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार, ये बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बरोबर है। गीता एपिसोड में क्या है? जो 18वां अध्याय है उसमें क्या बोला गया है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे अब स्मृति आ गई अपनी प्रारब्ध की कि मैं तो ये हूं और सारे मरे पड़े हैं, तो अब मेरा मोह सबसे नष्ट हो गया और मैं तो आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, शरीर तो सबके ही मरे पड़े हैं। इस समय सब सृष्टि का, सारी आत्माओं का वही 18वां अध्याय चल रहा है महाभारत का। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि गीता एपिसोड बरोबर है। इस समय सृष्टि पर यही एपिसोड चल रहा है। सिर्फ गीता में नाम बदल दिया। क्या नाम बदल दिया? श्री कृष्ण जी का। तो जिस समझाने के लिए ही तुम मेहनत करते हो, सभी को हम क्या सिखा रहे हैं? यही बता रहे हैं कि ये वही गीता का एपिसोड है, ये वही महाभारत लड़ाई है, ये वही भगवान के आने का समय, ये वही भारत में ग्लानि का समय है। तो बाबा कहते हैं 2500 वर्ष से गीता श्री कृष्ण की समझते ही आए हैं। अब एक जन्म में समझ जाएं। क्या एक जन्म में क्या समझना है? कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई। अब इस बात को बाबा क्या कहते हैं? इसमें टाइम तो लगता है ना। भगवान को कितना टाइम लग गया? 100 वर्ष का संगम युग बनाया, 90 वर्ष उसमें बीत गए। तो कितना टाइम लग गया है भगवान को बताने के लिए। तो हम तो फिर भी आत्माएं हैं। बाबा कहते भक्ति का भी समझाया है। झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। तुम लिख सकते हो कि बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे निश्चय से समझाते भी हैं। आत्मा को निश्चय हो गया कि मेरा बाबा आया हुआ है, मेरा परमात्मा आया हुआ है, मेरा माता पिता आया हुआ है। वही बाप जिसके पास मैं परलोक में, ब्रह्मलोक में रहती थी, वहां से नंगी आई अशरीरी बन के है, तो वही बाप अब मेरे पास आया हुआ है, मेरे को पावन बनाने के लिए, मेरे लिए सारी खजाने लुटाने के लिए, नई दुनिया में मेरे को भेजने के लिए वही बाप आया। तो जब ये निश्चय हो जाता है तो हम दूसरी आत्माओं को भी निश्चय से समझाते हैं। निश्चय नहीं तो खुद भी मूंझते रहते हैं। क्या मूंझते रहते हैं? क्या मूंझते रहते हैं? कैसे समझाएं? कोई हंगामा तो नहीं होगा। निडर तो अभी हुए नहीं है ना। निडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाए। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। जब हमें खुद को निश्चय हो गया
तो डरने की तो कोई बात ही नहीं ना। हमारे पीछे बैकबोन कौन है? परमात्मा है। जब परमात्मा के साथ हमने रियलाइज कर लिया कि वो हर पल मेरे साथ है, छत्र छाया के रूप में मेरे साथ है, जब मेरी उंगली पकड़ पकड़ के वो मेरे को चला रहा है, पालना कर रहा है, पढ़ाई करा रहा है, और मेरे सारे बोझ उसने ले लिए, मुझे अपनी अनुभूति करा दी, तो फिर तो डरने वाली कोई बात ही नहीं रह जाती है ना। फिर आप अथॉरिटी से कह सकते हो कि नहीं, ये बात सत्य है, और सत्य बात झुटलाई नहीं जा सकती। आज मीठे बच्चे में बाबा ने क्या बोल दिया? और सत्य बाप ने तुम्हें सत्यता की परिचय दिया है। संगम युग पर ही मिलता है ये परिचय, और कभी नहीं मिलता, किसी युग में नहीं मिलता सत्य का परिचय। तो उस सत्यता को अथॉरिटी से हमने समझना भी है, फिर दूसरों को समझाना भी है कि इस समय हम आत्मा भी सत्य है, दूसरी आत्मा भी सत्य है। ये शरीर टेम्परेरी है। आत्मा आत्मा से बात करती है, परमात्मा भी आत्मा को देखता है, और आत्मा के अंदर ही ज्ञान भरा हुआ है, वो इमर्ज हो रहा है। और जब इमर्ज हो जाएगा, उसकी सारे गुण, सारी शक्तियां वो इमर्ज हो जाएंगी, और फिर क्या होगा? परमात्मा की ब्लेसिंग भी साथ में रहेगी, परमात्मा का अनुभव भी साथ में रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। तुम सब हो महावीर। दुनिया में तो कोई भी नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। पहले तो उनको माया ही नहीं पता, धन को माया बोलते रहते हैं। बाबा ने आके हमें सिखाया कि माया किसको कहा जाता है। माया तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये है विकारों को माया कहा जाता है। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है, याद आ गई है कि भगवान जो कहता है, इस समय जो मेरे को बता रहा है, सुना रहा है, मेरे साथ जो बोल रहा है, वो बिल्कुल सत्य बात है। तो बाबा कहते स्मृति में आया। आगे भी बाप ने कहा था मन मना भव, पतित पावन बाप ही आकर ये समझाते हैं। भल गीता में अक्षर है, क्या अक्षर है भाई? गीता में अक्षर है, परंतु ऐसे कोई समझते नहीं है। पतित पावन भी अक्षर है, मन मना भव भी अक्षर है, लेकिन समझते नहीं। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी भव, कि मैं आत्मा कौन हूं? देही हूं, और इस देह की मालिक हूं। गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक मिसल। व्यास जी ने जब गीता लिखी, तपस्या के बाद थोड़ा बहुत उनमें जो प्रत्यक्षता हुई, उन्हें साक्षात्कार की, तो उसमें आटे में नमक मिसल थोड़ा सा आ गया। हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं। किस बात का निश्चय बिठाते हैं? आज फिर से आत्मा का निश्चय बिठा रहे हैं, सृष्टि के चक्र का निश्चय बिठा रहे हैं कि मैं आत्मा कहां से आई थी, किसकी संतान हूं, कैसे चक्र में आई। तो बाबा कहते निश्चय बुद्धि विजयंती। जिसको निश्चय हो जाएगा, निश्चय किसमें भरना है? शरीर में भरना है, आत्मा में भी। किसमें? आत्मा के कितने अंग हैं? बुद्धि, बुद्धि, हाँ, बुद्धि और मन, संस्कार, और भी है कोई? आत्मा के 3 ही अंग हैं। तो आत्मा में बुद्धि को निश्चय में बिठाना है। बुद्धि को निश्चय बिठा दिया, बुद्धि ताकतवर हो गई, वो मन को अपने आप कंट्रोल कर लेती है। फिर उससे जो भी कर्म होगा तो वो श्रेष्ठ संस्कार ही हमारे बनेंगे। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, जिनको निश्चय हो गया बुद्धि से, उनकी तो विजय निश्चित है ही, ना का प्रश्न ही नहीं है, गारंटी है शिव बाबा की है। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना, ऐसे नहीं कि जंगल में चले जाएं उठा के। सबको यही आकर बैठने की दरकार ही नहीं है कि सोचो यहीं पे आके बैठे। करना क्या है फिर? सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं। तुम हो सल्वेशन आर्मी, ईश्वरीय मिशन होना। हम किसके आर्मी हैं? ईश्वर के, ईश्वरीय सेल्वेशन पे निकले हुए हैं। पहले शुद्ध मायावी मिशन के थे, है ना? शूद्र थे पहले।
अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो तो तुम्हारा महत्व बहुत। किस लिए महत्व है? क्योंकि एक तो हम गॉडली स्टूडेंट हैं, फिर गॉड ने हमें खुद अपना बनाया, चुना है, ऊपर से गॉडली मिशन पे निकले हुए हैं। आर्मी कौन सी है? हम ईश्वरीय आर्मी है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा महत्व बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है? जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य ही नहीं होता। बाबा कहते कोई अलग थोड़ी है ये। जैसे वो राजाएं राज करते थे, विक्रमादित्य, अशोक सम्राट, महाराजा, वो प्रताप सिंह, ऐसे ये भी राजपाट करते हैं। बस फर्क इतना है, वो सिर्फ राजाएं थे और ये विश्व महाराजाएं, क्योंकि इनमें दैवी गुण है, क्योंकि ये सर्वगुण संपन्न है, निर्विकारी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, और इनके राज का जब करने का समय होता है और कोई राज करने आता ही नहीं है, सारे ऊपर टंगे रहते हैं शांति धाम में। तो अभी बच्चे समझ गए हैं। क्या समझ गए हो बच्चों? कि विश्व के मालिक कैसे बने? क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने आप से कि कैसे बने। बाबा तो समझा रहे हैं, अभी हम सो देवता बनते हैं तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकते हैं? अब तो देख के इनको खुशी होती है, माथा थोड़ी झुकाने का मन करता, क्योंकि अब तो हम पूज्य बन रहे हैं ना, पुजारी थोड़ी बनेंगे अब दोबारा से। अब तो स्मृति में आ गया ना, बार बार आज बाबा ने क्या कहा, स्मृति में आ गया है। तो तुम नॉलेज फुल बन गए। पहले खाली नॉलेज थी, अब नॉलेज में भी फुल। फुल का मतलब क्या हो गया? फुल का मतलब जब घड़ा फुल होता है उसमें जरा सी भी जगह नहीं होती है। अगर वो सागर है, उसने अपने बच्चों के अंदर आदि मध्य अंत तीनों का ज्ञान दे दिया, फुल कर दिया। अब ये हमारी कैपेसिटी है कि हमारी बुद्धि कितना ग्रैब करती है। जितनी जितनी बुद्धि में जगह बनती जाएगी, उतना उतना ज्ञान अंदर समाता जाएगा, उतना उतना परिवर्तन होता जाएगा, उतना उतना हमारे व्यवहार में भी, हमारे कर्म में भी, संबंध में भी प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं नॉलेज फुल बन गए हो। जिनको नॉलेज नहीं है वो क्या करेंगे? अभी भी माथा टेकेंगे, टेकेंगे ना। तुम सबके ऑक्यूपेशन को अभी जान रहे हो। कौन से ऑक्यूपेशन? धर्म पिता क्या करते हैं आके, साइंस लोग, विज्ञान वैज्ञानिक क्या करते हैं, गुरु लोग क्या करते हैं, माला वाले क्या करते हैं, देवता लोग मूर्तियां मंदिरों में क्या होते हैं, है ना। तो सब कुछ ऑक्यूपेशन जाने। चित्र रॉन्ग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, वो भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो। तो ये रावण राज्य है, इनको आग लग रही है, इनको आग लग रही है। भंबोर को आग लगनी है, भंबोर को आग लगनी है। कौन सा भंबोर? भंबोर किसको कह दिया बाबा ने? भंबोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं ना, उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में असल होती है शिव बाबा की पूजा, और फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वो राइट है। फिर ये लक्ष्मी नारायण, बस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। बाबा कहते बाकी सारे चित्र रॉन्ग है। त्रिमूर्ति का जो मार्केट में चित्र मिलता है ना, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर, बस ऊपर से शिव बाबा को उड़ा दिया। ये तीन त्रिमूर्ति का चित्र जरूर मिलता है, ये ठीक है। और लक्ष्मी नारायण का ये जो मिल जाता है ये भी ठीक है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं, हनुमान की भी पूजा करते हैं। तुम महावीर बन रहे हो ना, हनुमान कोई और थोड़ी ना। बाबा कहते हैं हम ही तो हैं। मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी तो कोई की घोड़े पर सवारी है। अब ऐसी सवारी थोड़ी है, बाबा कहते ऐसी सवारी थोड़ी है हमारी। बाप कहते हैं महारथी,
स्थिति से महारथी है हम, ये थोड़ी ना कि सवारियां करते फिरते रहते हैं। ऐसे ही वो माता रानी को भी शेर की सवारी दिखाते हैं, तो शेर पर बैठती थोड़ी है, असल में बैठती है क्या? शेर मेरे तो ख्याल से तो वो भी एक देव स्वरूप की आत्मा है, जो शेर के रूप में, वाहन के रूप में दिखाते हैं। देव स्वरूप की आत्मा इसी समय ही है ना, उसमें थोड़ी ना आएगी, सतयुग में थोड़ी आएगी, इसी समय ही बन रही है। तो देवी के शायद उसकी सेवा में होगा वो। सेवा पर नहीं है, उसका मीनिंग है शेर पर सवारी माना निडर, शेर की सवारी माना शिव शक्ति। उसने, शक्ति ने शिव को अपने अंदर धारण कर रखा है कि मेरे को किसी भी बात का डर नहीं है, चाहे कोई शुंभ निशुंभ आए, चाहे कोई मधुकैटभ आए, जो कोई भी आए, मेरे सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि शेर जैसा ताकतवर जानवर तो कोई होता नहीं। क्लास सुनी थी ना, वो भाई जी ने कहानी बड़ी अच्छी बताई। वो बंदर जाता है शेर के पास, क्या कहता है कि भाई तुम अपना क्या कहते ना तो इतने अच्छे दिखाई देते हो, हैं, तुम्हें कौन अपना क्या कहते जंगल का राजा, तुम सारे तुम्हें ही क्यों जंगल का राजा समझते हैं, तुम्हारे से तो कोई दौड़ भी नहीं अपना तेज होती है, तुम्हारे से तो चीता अच्छा है, वो तेज दौड़ता है, उसको क्यों नहीं जंगल का राजा कहते, तुम्हें क्यों जंगल का राजा कहते हैं। और वो जिराफ देखने में भी सुंदर है, गर्दन भी उसकी लंबी है, उसको क्यों नहीं जंगल का राजा कहते हैं, तुम्हें क्यों जंगल का राजा कहते हैं। अब शेर चुपचाप से उसकी बातें सुने जा रहा है, कह रहा हो गया तेरा, अब मैं बताता हूं, मैं जंगल का राजा हूं तो मतलब हूं। उसने, शेर ने स्वमान ले रखा है कि मैं जंगल का राजा हूं तो मतलब हूं तो मतलब हूं कि मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। तो जब हमने भी ये स्वमान ले लिया, भगवान ने हमें कह दिया कि तुम देव आत्मा हो तो मतलब हो, तुम ही विश्व के मालिक थे का मतलब थे, तो झूठ थोड़ी बोल रहा है वो। अगर आज कोई गुरु कह देता है कि नहीं जी आपके 2 महीने के बाद बिजनेस सही हो जाएगा, 3 महीने के बाद घर में आपके वंशज आ जाएगा, हम उनके क्या कहते हैं, जी धन्यवाद महाराज, वेट करते रहते 3 महीने का, 2 महीने का। भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी हमें कह रहा है तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम विश्व के मालिक थे, तुम पूज्य थे, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम ही विश्व को पावन बनाने वाले हो, हमें स्वीकार ही नहीं हो रहा। तो जब हम खुद स्वीकार कर लेंगे कि हम वो हैं तो मतलब हैं, कहा किसने है और कहा किसको है, शरीर को नहीं कहा, आत्मा को कहा है। आत्मा में वो संस्कार भरे हुए हैं, वो मर्ज हो गए हैं, लेकिन इमर्ज वो करवा रहा है ना अपनी शक्ति से। तो विश्वास किसको करना है, निश्चय किसको करना है, बुद्धि को, आत्मा को। तो आत्मा में ही बुद्धि है, बुद्धि को जब हमने निश्चय करा दिया कि परमात्मा ने मेरे को कह दिया, ऐसे ही वो शक्ति ने जब अपने अंदर धारण कर लिया कि मैं शिव की शक्ति हूं, तो शिव तो सर्वशक्तिमान है, सृष्टि का रचयिता है, तो मेरे पास कौन आ सकता है, बुरी दृष्टि लेके कौन आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता, मेरे को कोई देख भी नहीं सकता, आस पास भी नहीं फटक सकता, कोई मेरे को हिंसा कर ही नहीं सकता है। तो जो भी कोई आया तो उसको क्या किया, त्रिशूल से मार दिया। त्रिशूल का भी मतलब बताया था ना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये भगवान का त्रिशूल है, शिव का त्रिशूल है। तो शक्ति ने अपने अंदर ये स्वमान धारण कर लिया, और कोई वो शेर पे बैठी नहीं थी, उसके 8-8 हाथ नहीं थे कोई। तो ये सारी बातें जो है ये सिंबलाइज की हुई हैं, ये परमात्मा ने सारी ज्ञान में बताई कि ज्ञान है बच्चे, ज्ञान को हमें बुद्धि से समझना है। लेकिन अगर हम चित्र अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। तो वही भक्त लोगों ने चित्र बना के पूजा करनी शुरू कर दी। तो बाबा कहते हैं उन्होंने फिर क्या किया, हाथी पर सवार कर दिया, तो हाथी पर सवारी बना दी। ये भी समझाया कैसे गज को ग्राह खाते हैं, बाप समझाते जो महारथी हैं, कभी कभी उनको भी माया ग्रह हप कर लेती है। तुम अभी ज्ञान की समझ आई है, तुम्हें अभी ज्ञान की समझ आई है,
अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। तो ये है बच्चे ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर ना सके। भगवान तो नटशेल में बताते हैं ना, शॉर्टकट में। डिटेल तो हमें करना है, चबाना तो हमें है ना घास। ज्ञान घास हम खाएंगे तभी तो खून बनेगा, तभी आत्मा में बुद्धि में चिंतन चलेगा, मनन चलेगा। बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कल्प कल्प बाप कहते काम महाशत्रु है, इसमें है मेहनत, इस पर तुम विजय पाते हो। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गए, वास्तव में असल तुम हो आत्माएं। हम क्या हैं? आत्माएं। आत्मा आत्मा से बात करती है। देखो अभ्यास करवा रहे हैं, आत्मा ही इन कानों से सुनती है। तो ये याद रखना पड़े कि मैं कौन हूं? आत्मा। आत्मा को देखती हूँ, आत्मा है ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। और आत्मा से बात करके आत्मा को ज्ञान सुना रहे हैं। आत्मा ही कान से सुन रही है, मुख से बोल रही है। तो ये याद रखना पड़े, हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन भी हैं। शरीर जो मिला मेल फीमेल का, सुनाना तो भाई को है ना। दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। कहाँ पे जानी चाहिए? और आत्मा कहाँ रहती है? भ्रुकुटी कहाँ है? हाँ, वेरी गुड। तो बाबा कहते दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। हम आत्मा को सुनाते हैं। भाई सुनते हो? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रो के आंसर दे रहे हैं। बाबा पूछ रहा है, भाई सुनते हो? जी बाबा। भाई सुनते हो? मैं आत्मा सुनता हूँ। आप भी क्या बोलोगे? मैं आत्मा सुनता हूँ। अब देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई। आगे बीकानेर, बीकानेर शहर है, उसमें एक बच्चा अभ्यास करता है। वो कैसे अभ्यास करता है उसकी बात बताई। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कह लिखता है। मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है, मुझ आत्मा का ये विचार है, मेरी आत्मा ये करती है। तो ये आत्म अभिमानी बनना मेहनत की बात है ना। मेरी आत्मा नमस्ते करती है। जैसे बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे, तो भ्रुकुटी की तरफ देखना पड़े। आत्मा ही सुनने वाली है, आत्मा को मैं सुनाता हूं। तुम्हारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में है। शरीर पर नजर पड़ने से फिर विघ्न आते हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। देह अभिमान को छोड़ो। आत्मा जानती है कि बाप भी यहाँ भ्रुकुटी के बीच में बैठा है। ये ब्रह्मा के तन में कहाँ बैठा है? भ्रुकुटी में। ब्रह्मा की भी आत्मा बैठी है और साथ में शिव बाबा भी आके बैठ गए। उनको हम नमस्ते करते हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है कि हम आत्मा है और आत्मा ही सुनती है। तो ये ज्ञान आगे नहीं था। ये देह मिली है पाठ बजाने के लिए, इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता है। तो इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापिस जाना है। ये नाम रखा है पाठ बजाने के लिए, देह के ऊपर नाम रखा है पाठ बजाने के लिए। नहीं तो बुलाएंगे कैसे? आत्मा आत्मा थोड़ी बुलाएंगे, एक आत्मा को बुलाएंगे सारी आ जाएंगी। तो इसलिए शरीर पर नाम रखा होगा तो शरीर के नाम से आवाज देंगे। पाठ बजाने के लिए बाबा कहते नाम, इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापिस जाना है। ये नाम रखा है पाठ बजाने। नाम बगैर तो कारोबार चल ना सके। वहां भी कारोबार तो चलेगी ना, वहां कहाँ? सतयुग में। परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहां कोई विकर्म नहीं बनेंगे। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो विकर्म बने। माया का राज्य ही नहीं है, खराब कर्म आपसे होगा ही नहीं। अब बाप कहते हैं
तुम आत्माओं को वापस जाना है। ये तो बच्चे पुराने शरीर हैं, फिर जाएंगे सत्युग त्रेता में, वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं है। यहाँ तुमको ज्ञान क्यों देते हैं? बाबा कहते पूछो तो सही आत्मा से, क्यों देते हैं बाबा हमें ज्ञान? क्योंकि दुर्गति को पाए हुए हो। कर्म तो वहां भी करना है, परंतु वो अकर्म हो जाता है। अकर्म का मतलब क्या हुआ? ना अच्छा ना बुरा, बस वहां पे अपना क्या कहते हैं, ऐसे ही कर्म करते हैं। कोई बंधन में नहीं आके कर्म करते। जैसे जैसे कोई समय चलता जा रहा है, जो जो समय जो जो कर्म का टाइम है वो होता जा रहा है अपने आप। यहाँ तो हम पहले ही फिक्र कर लेते हैं फ्यूचर का, अरे मेरे मुझे इतने बजे वहां पहुंचना है, इतने बजे ये करना है, ये करना, इसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, फिक्र ही लगी रहती है। वहां पर अकर्म हो जाता है बाबा कहते हैं। अब बाप कहते हैं हाथ काटे दिल यार्डे, दिल अपने यार के साथ, भगवान के साथ लगाओ, हाथों से कर्म करते रहो। आत्मा याद बाप को करती है। सतयुग में तुम पावन होकर तो सारी कारोबार पावन होती है। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है, तो इसलिए तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हो, है ना। कि माता रानी से कुछ ना कुछ क्या मांगेंगे, वैष्णो देवी से क्या मांगेंगे? हमारी जो कारोबार खोटी हो गई है वो ठीक चलने लग जाए, है ना। इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। सतयुग में कोई पाप करते ही नहीं तो जो तीर्थों आदि पर जाना पड़े, तीर्थ है ही नहीं वहां पे। वहां तुम जो भी काम करते हो वो सत्य ही करते हो। सत्य का वरदान मिल गया है ना, विकार की बात ही नहीं है। कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती है। यहाँ तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं, वहां ये बातें होती नहीं। सत्युग का सीन दिखा रहे हैं बाबा। ड्रामा प्लान अनुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो। हमें भगवान कभी नहीं कहता कांटे, हमेशा फूल फूल बन जाते। वो है ही निर्विकारी दुनिया और ये है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है, समाया हुआ है बुद्धि में, बस इमर्ज करना। बाबा कहते हैं इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो और योग बल है मुख्य। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। भक्ति मार्ग के यज्ञ कर लो, तप कर लो, व्रत कर लो, कर्मकांड कर लो, पूजा कर लो, कथाएं पढ़ लो, मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। सत्तो रज्जो तमो में जाना ही है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है, मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है जिससे तुमको सत्तो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनाने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। रास्ता बताते हैं, छड़ी नहीं घुमा के बनाते कि चमत्कार कर दूं, है ना, ऐसे ऐसे आशीर्वाद कर दूं भाई बन जा, जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना। नहीं, रास्ता बता रहे, विधि बता रहे बाबा। तो बाबा कहते हैं रास्ता बाप ही बतलाते, दूसरा कोई ये ज्ञान दे ही ना सके। इतने समय से तो हम भी शास्त्र पढ़ते आए, मंदिरों में गए, विद्वान पंडितों के पास, लेकिन ये ज्ञान किसी ने नहीं दिया। भल कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी से भी चले जाते हैं, परंतु वो कोई राजयोग नहीं है। नर से नारायण तो नहीं बन सकते ना। यहाँ तुम समझते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जो फिर अब बन रहे हैं। स्मृति आई है। बाप ने कल्प पहले भी ये समझाया था। बाप कहते निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय ही नहीं है तो वो सुनने आएंगे ही नहीं, उनको ज्ञान ये भासेगा ही नहीं। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं कि है सचमुच में। अब कैसे संशय बुद्धि बन जाते हैं वो बता रहे बाबा।
बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं और फिर चले जाते हैं। वह क्या होता है कौन बताए। बाबा से पूछें, क्या आप सदैव हो या चले जाते हो। कई बच्चे ऐसे वाहियात प्रश्न भी पूछते रहते। भगवान आया मुरली चलाने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए, लेकिन बच्चे ऐसे हैं वाहियात प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप सदैव यहाँ रथ पे रहते हो। भगवान से पूछ रहे हैं जो सृष्टि का रचयिता है। अब देखो बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कहते हैं बाप से तो ये नहीं पूछ सकते हैं ना। बाप कहते हैं, पहले क्या बोले बाबा कि बाबा से पूछे कि क्या आप सदैव हो या चले जाते हो। अब बाप से तो ये नहीं पूछ सकते हैं ना। बाबा कहते पूछ तो लिया किसी बच्चे ने, कई बच्चों ने, लेकिन पूछना तो नहीं चाहिए ना ऐसे। बाप कहते हैं मैं तो तुमको रास्ता बताता हूं पतित से पावन होने का। अब आऊं जाऊं मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। बच्चों के पास भी जाता हूं, उनसे कार्य कराता हूं। इसमें संशय की कोई बात ही ना लाए। अपना काम है बाप को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते हैं। माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाप ने कहा है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें आता हूं। बच्चों को निश्चय है कि बरोबर बाप ही हमें ये ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे ही ना सके। वाहियात प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चे बाप से, फिर भी बाप ऊपर ही उठा रहे हैं कि बच्चों को निश्चय कि भगवान ही पढ़ा रहा है, फिर भी वाहियात प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान कहता है एक ही काम है क्या मेरा यहाँ पे आने का। इतने सारे और बच्चे हैं, औरों को भी मुझे अपना ज्ञान देना है, औरों को कोई काम कराना है। जो नहीं निश्चय कर रहे ज्ञान के ऊपर, उनकी फिर भी समस्याएं तो दूर करनी है कि नहीं। कोई यज्ञ तप कर रहे हैं, उनका भी सफल करना है। भक्ति मार्ग वाले वो तो बेचारे ज्ञान नहीं सुनने वाले। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं आऊं जाऊं तुम्हें उससे क्या, तुम्हें तो खाली बाप को याद करना। इसमें संशय वाली क्या बात है। बाबा कहते हैं और कोई ये ज्ञान दे ही ना सके। फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं। इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बाप जानते, क्योंकि भगवान को तो पता चल जाता है ना कि कैसे निश्चय बुद्धि होके ज्ञान सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। तुमको बच्चे पावन बनना है तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो। तुम ये ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है, भगवान को भी समझ में आ जाती है बात। क्या समझ में आ जाती है। पक्का निश्चय नहीं है ऐसे कि भगवान ही पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ ले कि ये वाणी भगवान की चल रही है, ये निश्चय नहीं है। जब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे हैं तो बाबा कहते पता चल जाता है, समझ में आ जाता है। पहले एक बात को समझो, वार्निंग दे रहे हैं बाबा। एक बात को समझो। क्या समझो। जिससे तुम्हारे पाप नाश होते हैं, बाकी फालतू बातें करने की दरकार ही नहीं। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, फिर और बातों में तुम क्यों आते हो। देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़कर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। अब संशय में आया तो पढ़ाई फिर छोड़ देंगे, फिर कल्याण तो हुआ ही नहीं। तो नब्ज देखकर समझाना है। संशय में अगर है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। बाबा कहते आगे बढ़ो ही नहीं, पहले निश्चय करवा लो कि तुम आत्मा हो और आत्मा का बाप परमात्मा, उसका नाम शिव है और परम धाम से आया है। बात को मानते हो तो आगे बढ़े, अगर नहीं है क्यों क्या में फंसे हो पहले इसको निश्चय कर लो। आप 1 दिन लगाओ 10 दिन लगाओ, हम नहीं आगे बढ़ेंगे।
युक्ति से समझाओ, बाबा कहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान इतना बहुमूल्य है। भगवान का ज्ञान ऐसे ही थोड़ी वायुमंडल में फैला दे। इतना ऊंचा ज्ञान भगवान परम धाम से आके दे रहा है। 2-2 4-4 बच्चे सुन रहे हैं, सारे तो सुन भी नहीं रहे हैं, तो सोचो वो बच्चे कितने अमूल्य हैं बाबा के, कितने वीआईपीज हैं। अगर रेजगारी वाला होता फिर तो सत्संग लग जाता, जहां जैसे गुरुओं के पास कितनी भीड़ लगी हुई है। ये तो विद्यालय खुला है, विद्यालय में क्लास है, कोई 4 बच्चों की, 10 बच्चों की, 25 बच्चों की। तो इसलिए बाबा कहते हैं संशय में है अगर बच्चा तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना। याद है ना कोर्स में आपको क्या कहा था, अथॉरिटी से बाबा ने बोला था ना, अगर नहीं समझे हो तो नहीं समझाएंगे, यहीं पे खड़ा कर देंगे, बोला था ना। याद है आपको? याद है या मुझे ही याद है खाली? हमको समझ में नहीं आएगा तो आगे क्या समझेंगे? फायदा नहीं है ना 7 डेज का कोर्स कराने का। तो इसलिए बाबा कहते हैं बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है बच्चों को। पहले ये निश्चय हो कि बाबा आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं, ये तो खुशी रहती है ना। अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर नापास हो जाएंगे, उनको खुशी भी नहीं, खुशी भी क्यों आएगी फिर। स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है, भगवान कोई अलग अलग तो पढ़ाई करा नहीं रहा। तो फिर बाबा कहते हैं फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5 से 10 रुपए ही कमाते हैं। तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्टिव ही है नर से नारायण बनना, यहाँ 5-10 रुपए वाली भी बात नहीं है। सबको बाबा कहता है तुमने देवता बनना है, राजाई स्थापन होती है, तो मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना वो फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं, ये ब्रह्मा बाबा, कि अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करे ना, है तो सहज, करना ही क्या है, एक ही लाइन तो बोलता है बाबा, उसी में सारा ज्ञान आ जाता है। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा समझो, बस यही ज्ञान है, और तो कोई ज्ञान ही नहीं है। बाकी सृष्टि कैसे बढ़ती है वो तो सारा हमारे अंदर रिमर्ज है। आत्मा फील करेंगे तो आत्मा के पर्दे खुलते जाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगी बात। कल्प पहले भी लिया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे मीठे बाबा। किसी भी बात में धारणा के लिए लिखो, धारणा के लिए मुख्य सार लिखो, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए, पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है।
दूसरा पॉइंट लिखेंगे, शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं। शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भ्रुकुटी में ही देखना है। भ्रुकुटी में देखना है। आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। निडर बनकर सेवा करनी है। निडर बनकर सेवा करनी है। वरदान लिखेंगे, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। छूट गया तो बाद में लिख लेना। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भाव। इसका सार है, जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती उसके ऊपर, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वो माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वो अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। स्लोगन लिखेंगे, न्यारे प्यारे होकर, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता। कोई समस्या आई एकदम से फुल स्टॉप लगा। अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए। विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक हो, आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कराने वाला बन कर्म कराना, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, बंधन में नहीं आती। ओम शांति। तो आज की मुरली में आत्मा का अभ्यास बाबा ने पक्का कराया। तो अब हम थोड़ा सा बाबा की मुरली को मनन चिंतन रखेंगे मेडिटेशन में। व्हाइट लाइट क्लोज कर दो।
होगा आत्मपरिवर्तन, आत्मचिंतन से ही होगा आत्मपरिवर्तन। आत्मपरिवर्तन करेगा, आत्मपरिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन आत्मचिंतन से ही होगा। विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल को दीजिए, विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल को दीजिए, शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए, शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए। हम कौन आए क्यों यहाँ, हम कौन आए क्यों यहाँ करे आत्म अन्वेषण, आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन आत्मचिंतन से ही होगा। धर्म से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा, धर्म से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा, सर्व शक्तिमान शिव मेरे पिता परमात्मा, सर्व शक्तिमान शिव मेरे पिता परमात्मा, उनके निर्देशन में मेरा, उनके निर्देशन में मेरा तन पे अनुशासन, आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन आत्मचिंतन से ही होगा। ओम शांति।